अस्सलाम वालेकुम। आज की इस निशस्त में हम एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की वो तजरीदी और बज़ाहिर मुश्किल सी दुनिया असल में हमारी रोज़मर्रा की हकीकतों का ही अक्स कैसे है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बुनियादें कहीं और नहीं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई इसी तभी दुनिया में मौजूद हैं। जरा सोचिए, क्या वाकई ऐसा है कि सॉफ्टवेयर का कोड और उसका डिज़ाइन बुनियादी तौर पर हमारी आम चीज़ों और उनके आपस के मेल जोल की ही एक कॉपी है? बिल्कुल। हम जो कुछ भी अपनी हकीकी दुनिया में देखते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दरअसल उसी को कंप्यूटर स्क्रीन पर जिंदा कर देते हैं। आज के इस सेशन का खाका कुछ यूं है। पहले हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को समझेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन हाइडिंग पर बात होगी। तीसरा नंबर है इनकैप्सुलेशन का। चौथे पर हम इंटरफेसेस को देखेंगे और आखिर में मैसेजिंग की। ये 5 सतून मिलकर ही तो जदीद सॉफ्टवेयर की इमारत खड़ी करते हैं। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की। अब देखें, एक तरफ हमारी हकीकी दुनिया जहां एक आम इंसान है, एक घर है या एक गाड़ी है, और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर यानी ओओपी का मॉडल है, जिसमें यही सब चीज़ें सीधा ऑब्जेक्ट्स बन जाती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं और एक दूसरे से तामुल करती हैं जैसे ये हकीकी दुनिया में कर रही होती हैं। अब हर ऑब्जेक्ट की कुछ बुनियादी खुसूसियात लाजमी होती हैं। अव्वल, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी उसकी हालत या खूबियाँ। दूसरा, इसके कुछ रवैये या एक्शंस होते हैं जिन्हें हम बिहेवियर्स कहते हैं। और सबसे अहम, हर ऑब्जेक्ट की एक मुनफरिद शनाख्त होती है, जैसे किसी का नाम या किसी गाड़ी की नंबर प्लेट, जो उसे हुजूम में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग और मुमताज़ बनाती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे तस्वुर की तरफ, जो है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, यानी डेटा को छुपाकर महफूज रखना। तो ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग आखिर है क्या चीज़? ये दरअसल एक ऐसा उसूल है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी अंदरूनी हालत को, अपने एट्रीब्यूट्स को बैरूनी दुनिया की सीधी रसाई से बिल्कुल छुपा लेता है। मकसद बड़ा साफ है। ऑब्जेक्ट सिर्फ खुद को ही इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने अंदरूनी डेटा में कोई तब्दीली कर सके। कोई और बाहर से आकर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर हम पुराने तरीकों की बात करें, जैसे C++ के स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ डेटा बस ऐसे ही खुला पड़ा होता था। कोई भी सीधा आकर उसमें तब्दीली कर सकता था। सोचें, गलती से किसी की उम्र -45 भी हो सकती थी। लेकिन ओओपी में एक ऑब्जेक्ट अपने डेटा के गिर्द एक मजबूत दीवार बन जाता है ताकि ऐसी अजीबोगरीब गलतियों को रोका जा सके। इस तस्वर को समझने के लिए एक बड़ी कमाल की मिसाल दी जाती है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे का सर काटकर उसके दिमाग के न्यूरॉन से सीधा उसका नाम नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल इसी तरह इंसान का नाम या उसकी असल उम्र उसके दिमाग में महफूज होती है और कोई दूसरा उस तक बराह-रास्त रसाई हासिल नहीं कर सकता। उसे पूछना ही पड़ेगा। और अगर हम अपनी आम जिंदगी में देखें तो इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। जैसे कोई इंसान अपनी सही उम्र छुपाता है या अपनी खानदानी तफसीलात राज में रखता है, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन ही देख लें, ये राब्ता नंबर्स को अपने सिम कार्ड की गहराइयों में कहीं छुपाकर रखता है। अब आपको तो नहीं मालूम ना कि फ़ोन ये डेटा कैसे महफूज कर रहा है। आपको तो बस स्क्रीन पर नंबर नजर आ जाता है और आपका काम हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे अहम सतून की तरफ, जो है इनकैप्सुलेशन, यानी डेटा और एक्शन का एक हो जाना। इनकैप्सुलेशन से मुराद ये है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदरूनी डेटा और उसके रवैये को सख्ती से एक ही इकाई में जोड़ दिया जाए। इसका नाम बिल्कुल एक मेडिकल कैप्सूल से निकला है। जैसे कैप्सूल के अंदर मुख्तलिफ दवाइयों के अज्जा सख्ती से बंद करके एक मुकम्मल चीज़ बना दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही। अगर हम सिस्टम डिज़ाइन की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो पुराने प्रोसीजरल कोड में डेटा अलग पड़ा होता था और फंक्शंस अलग। इनका आपस में ताल्लुक बहुत कमज़ोर होता था, जिसे लूज कपलिंग कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स ओओपी कोड में ये दोनों चीज़ें आपस में मजबूती से जुड़कर एक मुकम्मल इकाई बन जाती हैं। इसे हम टाइट कपलिंग कहते हैं। अब ये इत्तेहाद काम कैसे करता है? फ़र्ज़ करें एक इंसान पीछे की तरफ चलने का इरादा करता है, तो सबसे पहले उसका चलने का एक्शन शुरू होगा, और जैसे ही वो चलेगा उसकी अंदरूनी हालत यानी उसकी लोकेशन या जगह खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट का एक्शन खुद जानता है कि उसने अपनी ही हालत को किस तरह बदलना है। हमारा चौथा सेक्शन बहुत दिलचस्प है, इंटरफेसेस, और ये कि इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता समझिएगा, किसी भी चीज़ के अंदरूनी छिपे हुए निज़ाम तक बराह रास्त पहुँचना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। ज़रा तसव्वुर करें, कितनी अजीब और नामुमकिन सी बात है कि कोई चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए उसके तेज़ी से घूमते हुए पहियों को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करे। जाहिर है ऐसा नहीं होता, और यही वजह है कि हमें एक महफूज इंटरफेस दरकार होता है। इन महफूज तरीकों को ज़रा गाड़ी की मिसाल से समझते हैं। स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक पैडल और चाबी, ये सब इंटरफेसेस हैं जो हमारे इस्तेमाल के लिए ज़ाहिर किए गए हैं।
जबकि इनके पीछे छुपा हुआ असल काम यानी सिम्ट बदलना, गाड़ी रोकना या इंजन स्टार्ट करना वो इम्प्लीमेंटेशन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से बातचीत करने का वाहिद कानूनी और दुरुस्त तरीका उसका इंटरफेस ही है। अपने स्मार्टफोन्स को ही देख लें, नंबर मिलाने के लिए कीपैड है, कॉल करने और काटने के बटन्स हैं। हम सिर्फ इन बटन्स का इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। हम कभी भी फ़ोन को खोलकर उसकी अंदरूनी चिप में खुद से नंबर दाखिल करने की कोशिश नहीं करते। गाड़ियों के इंजन की इर्तिकाई कहानी इस हवाले से शानदार है। 50 की दहाई में पेट्रोल इंजन था, फिर 90 की दहाई में डीजल आया और आजकल सीएनजी या इलेक्ट्रिक का दौर है। लेकिन कमाल देखें, चाबी घुमाने या बटन दबाने का इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही रहा। अंदर की पूरी मशीनरी बदल गई, लेकिन इंटरफेस एक जैसा रहने की वजह से आपको दोबारा से गाड़ी चलाना नहीं सीखनी पड़ी। क्या कमाल की बात है ना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, मैसेजिंग, यानी ऑब्जेक्ट्स आपस में राब्ता कैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर की इस दुनिया में मैसेजिंग का मतलब व्हाट्सएप करना या कागज पर लिखा खत भेजना नहीं है, बल्कि ये वो खास लम्हा है जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरफेस को एक सिग्नल या तहरीक भेजता है ताकि कोई मखसूस काम या रवैया मुतहर्रिक हो सके। इस चेन रिएक्शन को जरा तफसील से देखें। जब ड्राइवर ब्रेक पर पांव दबाता है तो वो दरअसल एक सिग्नल शुरू करता है। ये ब्रेक लगाओ का मैसेज इंटरफेस तक पहुंचता है। फिर गाड़ी का ऑब्जेक्ट इस मैसेज को वसूल करता है, अपने अंदर छुपे हुए मैकेनिज्म को जगाता है और गाड़ी को आहिस्ता कर देता है। और जब हम इन तमाम रोज़मर्रा की मिसालों को वापस अपने सॉफ्टवेयर के कोड पर लागू करते हैं तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। किसी भी कोड में जब एक फंक्शन कॉल की जाती है तो वो बुनियादी तौर पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट को भेजा गया मैसेज ही तो होता है। इस जबरदस्त गुफ्तगू के इख्तिताम पर जरा इस दिलचस्प सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर सॉफ्टवेयर के ये ऑब्जेक्ट्स वाकई हकीकत की इतनी शानदार और मुकम्मल कॉपी हैं, तो हमारी असल दुनिया की वो कौन सी चीज़ या तस्वुर होगा जो मुस्तकबिल के किसी नए और इनकलाब आफरीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बुनियाद बनेगा। सोचिएगा ज़रूर। इस निशिस्त में हमारे साथ रहने का